वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस से साजिद अब्बासी और आपके साथ मुखातिब हूँ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। स्कूल पंजाब के अंदर जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर खुसूसन जॉब्स का इंतज़ार कर रहे थे, मेल एंड फीमेल हजरात, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इश्तिहार आपके सामने मौजूद है। और ये है STI जॉब्स, ठीक है, और ये स्कूल टीचर्स की जॉब है। इनके अंदर हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि जॉब्स कितनी हैं, इनकी सैलरी कितनी होगी और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये है कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा, जॉब्स कितनी हैं और उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, काबिलियत कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप यहाँ से इसको ज़रा ये 2 लाइनें पढ़ें और इसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो मंसूबा ये वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा पंजाब एजुकेशन के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल में स्कूल टीचर इंटर्स, ठीक है, स्कूल टीचर इंटर्स के नाम से ये जो है ना वो नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और इसके अंदर आपने करना क्या है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, नाम इसकी जो स्कूल टीचर इंटरप्राइजेस के साथ ये मंसूब है, हद आपके पास होनी चाहिए 21 से लेके 45 साल तक। अब आप जाते हैं, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है मुशायरा। मुशायरा मीन आपकी सैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और सैलरी के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर की जो सैलरी है वो आप देख सकते हैं कि वो कितनी है जी, वो 38,000 रुपये है, ठीक है। यानी अगर आप पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी सैलरी होगी 38,000। और अगर आप अप्लाई करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्री सेक्टर्स के लिए तो इसमें आपकी सैलरी होगी 40,000। और अगर आप हाई या हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करते हैं, एलिजिबल होते हैं, आपकी सिलेक्शन होती है, तो आपकी सैलरी होगी 45,000 रुपये। अब अगली बात करते हैं जी काबिलियत के लिए। काबिलियत के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर के लिए तो आपकी क्वालिफिकेशन कम अज़ कम BA BSc होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई करें एलिमेंट्री यानी मिडिल सेक्शन के लिए तो इसमें आपके लिए MA MSc BS ऑनर्स या BA BSc आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर आप हाई या हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करें तो आपके पास MA MSc BS ऑनर्स मुताल्लिका मजमून के अंदर, यानी इंग्लिश में है तो इंग्लिश के अंदर MA, इस्लामियात के अंदर हैं तो उसमें आपके पास MA की डिग्री होनी चाहिए। तरीक़ाकार क्या है जी कि इनका जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। आप जितने भी ख़वातीन मर्द हज़रात जितने भी हैं ख्वाहिश रखने वाले 22/1/2025 यानी आज की डेट से ये ओपन हो जाएगा और 24/1/2025, ठीक है। यानी कि 2 दिन इसके हैं, आप इन 2 दिनों के अंदर आपने अप्लाई करना है। तो इन 2 दिनों के अंदर आप अप्लाई करेंगे। इनका जो पोर्टल है STI पोर्टल लिंक का मतलूबा लिंक, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कुछ हिदायत हैं कि इसकी जो लिस्ट है वो 25 तारीख को 10 बजे मुतल्लिका स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दी जाएगी। मुंतखब जो उम्मीदवार होंगे उनकी इंटरव्यू 25 तारीख को किए जाएंगे। कामयाब उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो 29 जनवरी को लगा दी जाएगी स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि अब हमने एक और चीज़ यहाँ पे आप ज़हन के अंदर रखें, ये जितनी भी पोजीशन हैं, जॉब्स हैं, ये मुस्तकिल नहीं है, ये महदूद मुद्दत के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं। और तहम ये है कि स्कूल टीचर्स की बुनियाद के ऊपर आपको एक सनद ज़रूर जारी की जाएगी और उनका मयार, तालीमी काबिलियत स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की वेबसाइट के ऊपर भी वो शाया की जाएगी। अब आते हैं कि आपके नंबर्स की जो किस तरह से नंबर आपके शुमार होंगे, काउंट होंगे। अगर आपके पास BS है या आपने मास्टर किया हुआ है तो उनकी जो आपका क्राइटेरिया है वो क्या बनेगा, यानी एग्रीगेट आपका किस तरह से बनेगा। तो एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इसको जो सिलेक्शन करने वाले लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के अंदर 3 लोग शामिल होंगे। सबसे पहले आपका जो मुताल्लिका स्कूल है उस स्कूल का हेड जो इंचार्ज है वो इस कमेटी के अंदर शामिल है, ठीक हो गया। नंबर 2, जो आपके AEO यानी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के आपके DDOs हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे, मेंबर्स हैं। और तीसरा ये कि एक पेरेंट मेंबर फॉर्म SMC टू बी नॉमिनेटेड बाय DDO कंसर्न इन केस, ये आपका मेरिट यूनियन काउंसिल का जो है ना वो मेंबर भी हो सकता है जिसको DO साहब या डिप्टी DOs मुंतखब करेंगे। अब हम बात करते हैं जी यहाँ पे जो मुताल्लिका मेरिट है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो ज़ाहिर बात है टीचर्स के पास आमतौर पे टीचर भर्ती होने वाले हजरात के लिए 2 तरह की
उनके पास क्वालिफिकेशन होती है, या होती है मास्टर या फिर होती है बीएस। तो अगर आपके पास मास्टर है, ठीक है, तो आपके दो चीज़ों के नंबर काउंट होंगे, यानी 40 नंबर आपके मास्टर के काउंट होंगे और इसी तरह से 15 नंबर आपके बैचलर के काउंट होंगे। तो टोटल कितने हुए जी? 55 नंबर। ठीक हो गया। तो इसमें आगे बाकी लेवल उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपके 90% हैं तो ये आपका लेवल 1 है। ठीक है। इसी तरह से 80% एंड अबव मार्क्स इन एनुअल सिस्टम, तो इस सूरत में आपके 40 और 15 काउंट होंगे। अगर आपके जो मार्क्स हैं वो लेवल 2 के अंदर हैं, यानी अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में 80% या इससे अबव हैं, या एनुअल सिस्टम में आपके 70% या इससे अबव हैं, तो आपके 36 मार्क्स काउंट होंगे मास्टर के और बैचलर के 13.5। इस हिसाब से ये आप डिटेल देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीएस की। तो बीएस के अंदर आपने देखना है कि अगर आपके, चूंकि इसके अंदर बीए नहीं होता, इसलिए आपके टोटल बीएस के नंबर 55 काउंट होंगे, यानी 55 मार्क्स रखे गए हैं। लेकिन 55 उस वक्त लगेंगे कि जब आपके बीएस के अंदर जो आपका CGPA है वो 90% एंड अबव है। ठीक है। तो उस सूरत में आपके 55 नंबर जो है ना वो काउंट होंगे। और अगर आपका CGPA 80% के राउंड अबाउट है या इससे अबव है, फिर 49.5। अगर आपका 70% या इससे अबव है तो 45 मार्क्स। इसी तरह से अगर 60% या इससे अबव है तो 38.5 मार्क्स काउंट होंगे। बाकी यहाँ पे आप नीचे की जो यानी इंटरमीडिएट मैट्रिक को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनके लिए आपके 15 नंबर इंटरमीडिएट के हैं, 15 नंबर ही मैट्रिक के हैं। ठीक है। और उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री के आपके 10 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, यानी अगर आपने बीएड या एमएड किया हुआ है तो 10 नंबर हैं। एक यहाँ पे सवाल बाद लोगों की तरफ से होता है कि अगर किसी ने एमए एजुकेशन की हो, तो अगर आपने सिर्फ एमए एजुकेशन की है तो वो आपकी बतौर एमए जो है ना वो काउंट होगी, यानी उसके 40 नंबर होंगे। लेकिन अगर आपने किसी और सब्जेक्ट के अंदर मास्टर किया हुआ है और प्रोफेशनल डिग्री के तौर पे आपने एमए एजुकेशन किया है तो वो बतौर एमएड या बीएड काउंट होगी। ठीक है। इस ज़मीन के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। मज़ीद इस ज़मीन के अंदर अगर इसको अप्लाई करने के वाले से आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।